मेरा नाम सुनैना है, मेरे भाई का नाम सूरज है और मेरी भाभी का नाम सरोज है। उनकी एक प्यारी सी 8 साल की बेटी है जिसका नाम मोहिनी है। मोहिनी स्कूल जाया करती थी। वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी और उसे खेलकूद का भी बहुत शौक था। वो एक समझदार लड़की थी, हर किसी की नज़र में बहुत अच्छी और हर काम को करने में सबसे आगे रहती थी। खानदान में भी उसे सब समझदार और दिमागदार कहते थे। लेकिन अब भाभी बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि मोहिनी अब कोई काम नहीं करती। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। पढ़ने को कहती तो वो रोने लग जाती है। उसके बदले बदले व्यवहार को वो पिछले 3 हफ्तों से नोट कर रही थी। आज भी वो आकर सीधा कमरे में जाकर सो गई। जब भाभी कमरे में गई तो वो बहुत हैरान हो गई क्योंकि मोहिनी कभी भी कपड़े बदले बिना नहीं सोती थी। फिर भाभी ने भी सोचा कि शायद थक गई है, इसलिए आते ही सो गई। भाभी कमरे की लाइट बंद करके किचन में चली गई और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाते बनाते 4 घंटे लग गए। इसके बीच में उन्होंने मोहिनी को 3 बार पुकारा लेकिन वो नहीं आई। इस बार भाभी को गुस्सा आया तो भाभी खाना मेज पर रखकर कमरे में आई। लाइट ऑन करके भाभी ने उसे सख्ती से पुकारा, मोहिनी उठ जाओ, बहुत सो ली। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम नहीं आई तो मैं बहुत बुरा व्यवहार करूंगी। तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। शायद वो भाभी के गुस्से से डर गई थी, तभी वो बेड से एकदम जल्दी से उतर गई। तब भाभी ने देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे। भाभी को शर्मिंदगी हुई कि छोटी सी बच्ची को इतनी तेज डांट दिया। भाभी उसके पास आई और यूं प्यार से धीरे से बोली कि मोहिनी बेटा, कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, फिर होमवर्क भी तो करना है मेरी बेटी को। भाभी ने प्यार करते हुए सीने से लगाकर कहा, लेकिन वो डांट लगने की वजह से उनसे और टाइट से चिपक गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर भाभी शॉक हो गई थी। वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? शायद भाभी ने ज्यादा गुस्सा कर दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे ख्याल करना चाहिए था। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर मम्मा अपने हाथ से खाना खिलाएगी अपनी बेटी को। उसे अलग करती हुई भाभी बोली और फिर उसे वॉशरूम भेज दिया और खुद किचन में आ गई। किचन में आकर भाभी ने सारा खाना मेज पर लगाया और भाभी उसका इंतजार करने लग गई। 15 मिनट हो गए तो भाभी ने उसे आवाज दी कि बेटा आ जाओ, खाना खाएंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाभी ने सोचा शायद कपड़े बदल रही होगी। भाभी ने खाना प्लेट में डाला और घड़ी में वक्त देखा, फिर मोबाइल उठाकर मोबाइल यूज करने लगी, लेकिन 1 घंटा गुजर गया, वो नहीं आई। अब की बार भाभी खुद कमरे में गई और वॉशरूम का दरवाजा खोला। वो भाभी के सामने ही खड़ी थी। भाभी का सर उसे देखकर एकदम चकरा गया था। वो अपने नाखूनों से अपने हाथ और अपने चेहरे को नोच रही थी और साथ ही साथ अपने कपड़े भी गीले कर रही थी। भाभी आगे बढ़ी और उसे टंकी से दूर करके टंकी बंद कर दी। ये क्या किया तुमने? सारे कपड़े गीले क्यों कर दिए? भाभी को गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो शांत खड़ी थी और भाभी उससे सवाल कर रही थी। लेकिन मोहिनी का रंग फीका पड़ गया। वो पलटकर बोली, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, जैसे कोई चोरी पकड़ी जाने का डर हो। भाभी बोली, मोहिनी अपना हाल तो देखो, तुमने क्या कर लिया है। भाभी बाजू से पकड़कर कमरे में ले आई। मोहिनी बोली, मम्मा मुझे गर्मी लग रही थी। भाभी बोली, गर्मी लग रही थी? मौसम तो देखो, सर्दियां आने वाली हैं और सर्दी हो रही है और तुम्हें गर्मी लग रही थी। भाभी गुस्से से बोली कि बेटा क्यों सता रही हो तुम मुझे इतना। मोहिनी रोते हुए बोली कि मम्मा मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझसे गुस्सा न हो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो भाभी का दुपट्टा पकड़े हुए ये सब बोल रही थी। फिर भाभी ने उसे प्यार किया और फिर उसके कपड़े चेंज करवाकर बाहर ले आई, खुद खाना खिलाया और फिर बहुत मुश्किल से उसका होमवर्क करवाया। वो किसी भी हालत में काम नहीं करना चाहती थी। पहले भाभी ने उसका काम कंप्लीट करवाया, फिर टीवी ऑन कर दिया। फिर कुछ देर के बाद किचन का सारा काम करके आंगन में आ गई। फिर मैंने उसे सोने को कहा। वो तो जैसे कमरे में जाने के लिए तैयार बैठी थी। मेरे कहने पर फौरन कमरे की तरफ दौड़ कर गई। मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। ज्यादातर तो उससे टीवी के सामने से उठने के लिए कई बार कहना पड़ता था, लेकिन आज वो पहली बार कहने पर ही उठकर चली गई। भाभी भी दिन भर के काम से फ्री होकर कमरे में आकर लेट गई। भाभी तभी सोच ही रही थी कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। तभी मोहिनी हड़बड़ाकर उठ गई। बेटी की आवाज सुनकर भाभी भी उठ गई। जब भाभी ने लाइट ऑन की और मोहिनी को देखा
तो मोहिनी का पूरा चेहरा पसीने में हो रहा था। तब भाभी ने उससे कहा कि मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मैं यहीं हूँ। वो उसे सीने से लगाकर बोली थी। वो बुरे तरीके से कांप रही थी। फिर भाभी बोली कि क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? भाभी के पूछने पर उसने सर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर भाभी को अजीब तरह की घबराहट नजर आई, जैसे वो कहना चाहती हो लेकिन वो कह नहीं पा रही हो। भाभी पूछती तो वो बताती भी नहीं थी। अब भाभी उसे लेकर परेशान रहने लगी थी, लेकिन भाभी ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो बहादुर हो, ऐसे डरते नहीं हैं, चलो सो जाओ, शाबाश। उसे अपने साथ लिटाती हुई भाभी बोली, और थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे चैन और सुकून से सोता हुआ देखकर भाभी भी लाइट बंद करके सो गई। सुबह जब उसे स्कूल के लिए उठाया तो वो स्कूल ना जाने की जिद करने लगी। कह रही थी कि मुझे पढ़ना नहीं है, मैं घर में ही रहूंगी, आपके साथ काम करूंगी। भाभी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि कहाँ वो पढ़ाई की माला जपती रहती थी। कहती रहती थी कि मैं पढ़ाई करूंगी, पढ़ाई करके मैं बड़े ऑफिसर बनूंगी, और अब ना पढ़ने का कहना। ये सब अजीब हरकतें भाभी को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। डांटकर भाभी ने उसे तैयार किया और स्कूल भेज दिया। सुबह स्कूल के लिए वो स्कूल वैन में जाती थी और दोपहर में भी वही छोड़ने आती थी। दोपहर वो स्कूल से आई और बैग मेज पर रखकर वो कमरे में चली गई। भाभी कमरे में गई तो उसे बिस्तर पर सोते हुए देखा, तो भाभी ने बोला कि मोहिनी, आज नहीं सोना, उठ जाओ, कल भी तुम ट्यूशन नहीं गई थी, उठ जाओ, शाबाश। भाभी ने उसे जबरदस्ती उठाया और उसके कपड़े बदलवाकर उसे खाना खिलाया और उसे ट्यूशन भेज दिया। सुबह की तरह वो भी रोकर ट्यूशन गई थी। भाभी उलझी उलझी परेशानी में सोचती सोचती किचन में आ गई और थोड़ी देर के बाद घर का गेट बजा तो वो बाहर आई। खोला तो मोहिनी थी। थकी थकी वो घर में आई और प्रणाम किया। मैंने प्रणाम का जवाब दिया और फिर आंगन में आ गई और वो फिर आकर आंगन में पड़ी एक चारपाई पर बैठ गई। भाभी ने उसे देखा तो वो खोई खोई लगी। मोहिनी, क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस ऐसे ही, वो हकलाकर बोली थी। उसका चेहरा बेहद खौफ में लग रहा था और उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया था। उसका चेहरा देखकर भाभी को भी खौफ आ रहा था। उसका हाथ पकड़कर भाभी ने उसे अपने पास बिठाया और फिर पूछा कि क्या बात है, इस तरह से क्यों डर रही हो? स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? मोहिनी बोली, नहीं नहीं तो मम्मा, मैं क्यों झगड़ूंगी किसी से भला? हड़बड़ाकर वो बोली थी और फिर उठकर वो अंदर भाग गई। भाभी को शक हुआ कि वो भाभी से झूठ बोल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए भाभी ने कुछ पूछना सही नहीं समझा। अगले दिन मोहिनी अपनी कलर बुक लेकर गई। भाभी ने पूछा कि आज तो इसका पीरियड नहीं, सैटरडे को होगा, तो वो बहाना बनाकर बोली कि नहीं, आज भी है पीरियड, आज कलर बुक का करेक्शन है। भाभी ने भी कुछ नहीं कहा। दोपहर जब वो घर आई तो उसका यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था। भाभी ने पूछा, बेटा कि यूनिफॉर्म इतनी गंदी कैसे हो गई? घुटनों पर लगी मिट्टी, चेहरे पर लगी गंदगी देखकर भाभी ने पूछा तो मोहिनी ने जवाब दिया कि मम्मा, मैं गिर गई थी प्लेग्राउंड में खेलते हुए। भाभी ने परेशानी से उसके हाथ बाजू टटोलते हुए पूछा कि मुझे दिखाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? वो टटोलने लगी, लेकिन वो भाभी का हाथ छुड़ाती हुई उड़ी हुई रंगत के साथ कमरे में भाग गई। ये तीसरी बार था जो मोहिनी ने ऐसा किया हो। भाभी बहुत ज्यादा परेशान हुई। शाम को जब भाभी मोहिनी का होमवर्क करवा रही थी तो होमवर्क करवाते हुए भाभी ने डायरी पर एक नोट देखा और देखकर मोहिनी से पूछा कि ये क्या है बेटा, तुम आज नहाकर क्यों नहीं गई थी स्कूल? तो मोहिनी बोली, मम्मा, नहाकर गई थी स्कूल में। तो भाभी ने पूछा, फिर ये नोट क्यों लिखा है आपकी मिस ने कि आपके अंदर से बदबू आती है? वो कहने लगी कि वो मुझे नहीं पता मम्मा। वो एकदम गुस्से से बोली थी, बैग फेंकती हुई। उसके गुस्से का ये अंदाज भाभी पहली बार देख रही थी। उसे गुस्सा करते देख भाभी बहुत हैरान हुई। भाभी को सबसे ज्यादा इस बात ने परेशान किया कि वो इतनी सी बात पर गुस्सा कर रही थी। भाभी उसे पकड़कर बोली कि क्या बदतमीजी है। वो अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली कि मम्मा, मुझे छोड़ें, लेकिन भाभी ने नहीं छोड़ा और वो कहने लगी कि बदतमीजी कर रही हो, बोलो करोगी आज के बाद बदतमीजी? वो बोली कि आप बुरी हैं, आप गंदी मम्मा हैं, मुझे नहीं करनी आपसे बात। ये सब बोलती हुई अपना हाथ छुड़ाकर वो कमरे में चली गई और भाभी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। मोहिनी के व्यवहार से भाभी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। दिन बदलते गए और मोहिनी के व्यवहार में भी बदलाव आते गए और उधर स्कूल से डेली ये नोट आता कि आप अपनी बेटी को नहलाकर भेजा करें, बदबू आती है।
भाभी पहले पहले तो यही समझ रही थी कि शायद उम्र की वजह से उसमें बदलाव आ रहे हैं। उसका अचानक से चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा करना, वक्त पर खाना नहीं खाना और हमेशा खामोश रहना, स्कूल से आकर उसका थकान का बहाना करके सो जाना, ये सब भाभी को नॉर्मल लग रहा था। भाभी भी उसकी बढ़ती उम्र का ख्याल करती और हर बार उसकी बात को नज़रअंदाज करती रही। एक दिन वो स्कूल से आई और आते ही वो किचन में गई। भाभी बाहर खड़ी हुई थी, किसी से बात कर रही थी। भाभी ने उसे किचन से निकलकर कमरे में जाता हुआ देखा। भाभी बात खत्म करके जब कमरे में उसके पीछे गई तो जो चीज़ उन्होंने देखी उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जो भी कर रही थी, भाभी को ऐसा लगा कि जैसे वो खुद के साथ कुछ कर लेगी। भाभी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से छुरी लेकर फेंक दी। ये क्या कर रही थी तुम? फटी हुई बेडशीट को देखकर भाभी ने पूछा। उसने आंखें उठाकर भाभी को देखते हुए कहा कि कुछ नहीं कर रही थी। उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर भाभी डर गईं और एकदम पीछे को हो गईं। फिर एकदम हिम्मत करके वो मोहिनी के पास बैठ गईं। अब इधर उधर देखा तो भाभी को ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ बस घंटियां बज रही हैं। भाभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भाभी बोली कि मोहिनी बेटा, मुझे बताओ क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? या स्कूल में किसी टीचर ने तुम्हें डांटा है? या टेस्ट अच्छा नहीं हुआ? उसने कहा मम्मा आप जाएं, काम कीजिए, मैं कपड़े बदल लूं। अजीब शब्दों में वो बोली और फिर उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया। उसके ऐसे व्यवहार पर भाभी ठंडी सांस भर के रह गई। सर हिलाती हुई भाभी कमरे से बाहर आ गई कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। भगवान जाने पता नहीं क्या मसला है इस लड़की के साथ। खुद से बड़बड़ाती हुई भाभी किचन में चली गई। लेकिन ऐसी क्या बात हुई थी कि वह ऐसा कदम उठाने का सोच रही थी? या फिर मुझे जानबूझकर तंग करने के लिए बेडशीट काट दी? काम से फ्री होकर भाभी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बैठ गई। आज भी नोट लिखकर आया था कि प्लीज आप अपनी बच्ची को नहलाकर भेजा करें, आपकी बच्ची के अंदर से बहुत बुरी बदबू आती है। नोट पढ़कर भाभी ने मोहिनी से पूछा, मोहिनी आज फिर तुम्हारे स्कूल से नोट आया है कि तुम नहाकर नहीं गई, क्या है ये सब? एक लम्हे के लिए मोहिनी के हाथ कांप गए। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। भाभी उसकी सब हरकतों को गौर से देख रही थी। पेंसिल को जोर से पकड़कर उसने पेंसिल चारपाई पर जोर से मारी। भाभी ने पूछा, मोहिनी क्या कर रही हो? सीधी तरह जवाब दो मुझे, या मैं खुद स्कूल चली जाऊं कल। भाभी की बात सुनकर वो सहम गई। उसकी आंखों में अजीब किस्म का डर लग रहा था। लड़खड़ाती जुबान के साथ वो बहुत मुश्किल से बोली, मम्मी मैं रोज नहाकर जाती हूँ। रोज की कही बात उसने आज फिर से दोहराई। अच्छा तो फिर ये नोट क्यों आया है स्कूल से? वो नॉर्मल होकर नाक चढ़ाकर बोली कि मुझे नहीं पता। वो अपना व्यवहार नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हुए बोली। इतने में ही भाभी कुछ पूछती, उनका फोन बजने लगा। वो होमवर्क बताकर फोन उठाने के लिए चली गई। जब उसने देखा कि मम्मा फोन में बिजी हो गई तो वो अपने कमरे में चली गई और बात करते करते भाभी ये भूल गई कि भाभी को उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अगले दिन वो चुपचाप उठी और बिना बताए नहाकर स्कूल चली गई। भाभी को लगा कि वो उनकी सख्ती का असर है, लेकिन ये ख्याल भी सिर्फ उनका ख्याल ही था। जो होना था वो हो चुका था, जो हो रहा था वो भी चल रहा था और शायद भाभी गलत सोच रही थी। दोपहर को जब मोहिनी घर वापस आई तो उसका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। यूनिफॉर्म आज फिर से वो गंदी कर कर आई थी, लेकिन आज यूनिफॉर्म पर मिट्टी की जगह कुछ और लगा हुआ था। भाभी ने देखा और चीखी कि मोहिनी ये क्या है? अब ये दाग कैसे जाएंगे? क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम समझती क्यों नहीं हो? उसकी डरी हुई आंखों को नजरअंदाज करते हुए भाभी सिर्फ बोले चली जा रही थी। बोल बोल कर जब भाभी थक गई और फिर चुप हो गई तो मोहिनी अपनी सहमी आंखों से देखती हुई अंदर कमरे में चली गई। भाभी उसे दूर जाता देख रही थी, या तो कमरे में, या तो खुद से बहुत दूर, या फिर हर चीज से दूर, हंसी से दूर, खुशी से दूर। खैर ये सब तो वक्त के ऊपर था। भाभी भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो कमरे से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। यकीनन वो नहा रही थी। भाभी वहीं बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मोहिनी साफ कपड़े पहने वॉशरूम से निकली। भाभी को देखकर उसने नजरें फेर ली। शायद वो नाराज थी, बहुत ज्यादा नाराज। भाभी ने उसके हाथ पकड़कर अपने गले से लगाया। उसकी खाली नजरें भाभी के अंदर तक चली गई थी। उसको अपने सीने से लगाए भाभी बहुत देर तक उसकी पीठ सहलाती रही, लेकिन वो नहीं रोई। लेकिन भाभी रो पड़ी। जब संतान दूर होने लगे तो माँ को तकलीफ होती है। भाभी भी वही तकलीफ महसूस कर रही थी।
भाभी उससे कुछ पूछने के बजाय उसे अपने साथ लिए खाने की मेज पर ले आई, खाना खिलाया और उसे ट्यूशन भेज दिया। भाभी सच में बहुत ही ज्यादा उलझन में थी। शाम तक भाभी उसका इंतजार करती रही। एक लम्हे के लिए भी भाभी के दिमाग से उसकी नजर नहीं हटती। शाम को जब वो वापस आई और खुद ही स्कूल बैग लेकर बैठ गई, भाभी ने भगवान का शुक्र अदा किया कि आज उन्हें अपनी बेटी को कहना नहीं पड़ा, वो खुद ही पढ़ रही थी। काम से फ्री होकर भाभी भी उसके पास बैठ गई। वो खामोशी से अपना काम करती रही। भाभी उसे देखती रही। डायरी खोलकर देखी तो आज भी वही नोट था। भाभी ने मोहिनी को देखा। मोहिनी भी भाभी को देख रही थी। वो कभी डायरी दे रही थी, कभी भाभी का चेहरा देख रही थी। उसे लगा कि शायद आज फिर से वो यही सवाल करेंगी, रोज की तरह। आज फिर भाभी उसे डांटेंगी। भाभी देख रही थी कि उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद होने लगा था। वो पेंसिल को बहुत टाइट से पकड़कर बैठी थी। कभी वो बुक खोल रही थी तो कभी बंद कर देती थी। शायद वो आज कुछ नई बात कहना चाह रही थी। भाभी ने अपनी आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल करा और फिर आंखें खोलकर उसे देखा तो वो तब भी ऐसे ही बैठी थी। भाभी को हैरानी इस बात पर थी कि वो आज तो नहाकर गई थी, फिर ये नोट लिखने की क्या जरूरत बनती थी। आखिर ये सब बात क्या थी। भाभी बोली, मोहिनी काम हो गया। भाभी इससे पहले कुछ और बोलती तो वो एकदम से डरती हुई पीछे होने लगी। भाभी उसे एक नजर से देखती रही। मोहिनी क्या हुआ है मेरी बच्ची, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं कह रही मैं। भाभी को अपनी जगह बैठा देखकर वो थोड़ा सुकून से हुई थी, लेकिन उसका रंग अभी भी सफेद पड़ा हुआ था। भाभी ने प्यार से पूछा कि काम कर लिया मेरी बच्ची ने स्कूल का। उसने कहा कि जी मम्मा हो गया। धीमी आवाज में वो बोली थी। भाभी ने कहा ठीक है, बैग उठाकर अंदर ले जाओ, फिर खाना खाते हैं। उसका गाल थपथपाकर भाभी बोली थी और फिर खुद उठकर किचन में आ गई। इसी समय बाहर बेल बजी। तभी भाभी ने कहा, मोहिनी दरवाजा खोलो, कौन है। भाभी ने किचन में खड़े हुए आवाज दी, लेकिन वो नहीं आई। तो भाभी बाहर आई और उसे सख्त नजरों से देखा। उससे सख्ती से कहा कि इतनी देर से कह रही हूँ कि दरवाजा खोलो, बोलती क्यों नहीं हो तुम। उसे डांटकर भाभी दरवाजा खोलने चली गई। जब भाभी ने दरवाजा खोला तो भाई खड़े थे। भाभी ने उनसे कहा, अरे आप अचानक। मुस्कुराते हुए उनसे पूछा तो भाई हंस दिए और कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि छुट्टी मिली है तो अपनी पत्नी और बेटी से मिल लूं। भाभी ने बाहर खड़े होकर आवाज दी कि मोहिनी देखो बाहर कौन आया है, और अपने पति से लेकर उन्होंने सामान चारपाई पर रखा। दोबारा से भाभी ने उसे पुकारा, मोहिनी, लेकिन वो नहीं आई। तब भाई ने कहा कि रहने दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ, कार्टून देख रही होगी ना। भाभी को दोबारा आवाज लगाते देख भाई उनको रोकते हुए बोले और खुद अंदर चले गए। भाभी भी अंदर उनके पीछे पीछे चल दी। अंदर कमरे में आई तो वो अपने पापा से लिपटी हुई धीमी आवाज में जवाब दे रही थी। भाई ने जब इशारे से भाभी से मोहिनी के मूड का पूछा तो भाभी कहने लगी, बस डांट दिया है मैंने आज इसे, इसीलिए मुंह बनाकर बैठी है। भाई ने भाभी को गुस्से से देखा। भाभी नजरें चुराती हुई किचन में चली गई। भाई मोहिनी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। भाई हर उस जगह का नाम ले रहे थे, हर उस चीज का नाम ले रहे थे जो मोहिनी को पसंद थी। भाभी सुन रही थी कि वो हर चीज पर ना का जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद भाई उसे साथ लेकर बाहर आए और कुर्सी पर बैठा दिया। खाना लग चुका था। खाना बहुत खामोशी से खाया गया। खाने के दौरान बोलने वाली मोहिनी बहुत खामोशी से बैठकर खाना खाती रही। भाभी इस चीज की आदी हो चुकी थी, इसलिए वो चुपचाप बैठी हुई खाना खा रही थी, लेकिन भाई सारा वक्त मोहिनी को ही देखते रहे। रात हो गई तो मोहिनी को सुलाकर भाभी बाहर आंगन में आकर बैठ गई और भाई भी वहीं बैठे हुए बहुत गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे थे। भाभी बैठी तो पूछा कि क्या सोच रहे हैं। भाभी ने भाई का चेहरा देखते हुए पूछा। उन्होंने कहा कि तुमने मोहिनी को देखा, वो बहुत बदली बदली लग रही है, खामोश और हर चीज से दूर। भाभी ने कहा कि आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, दरअसल वो बड़ी हो रही है तो उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं जो हमें ज्यादा महसूस हो रहे। भाभी ने उन्हें समझाने के अंदाज में कहा, लेकिन वो मुतमईन नहीं लगे। भाई ने कहा, सरोज तुम बात करो उससे, अगर कोई बात है तो बताए हमें। तो भाभी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगी। भाई को तसल्ली देती हुई भाभी बोली थी, लेकिन सच में वो अंदर से खुद भी बहुत परेशान थी। माहौल को ठीक करने के लिए भाभी ने उनसे इधर उधर की बात करना शुरू कर दी।
सुबह उन्हें दोबारा ड्यूटी पर जाना था। सुबह होते ही भाई दोबारा ड्यूटी पर चले गए और भाभी रोज की तरह कामों में बिजी हो गईं। बेटी को स्कूल भेजा और बाकी सारे काम खत्म किए। फिर वो स्कूल से आ गई तो फिर उसकी यूनिफॉर्म पर दाग लगे हुए थे। भाभी ने उसे देखा और कहा कि कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी ने बहुत प्यार से कहा। भाभी ये सोच चुकी थी कि वो अब मोहिनी को प्यार से हैंडल करेंगी ताकि वो उन्हें खुद सच बता दे। कुछ दिन गुजरे और ये यूनिफॉर्म के गंदे होने का सिलसिला चलता रहा और भाभी चुप रही क्योंकि वो अपनी बेटी को और नहीं डराना चाहती थी। भाभी चाहती थी कि वो नॉर्मल हो जाए जैसे वो पहले थी। मोहिनी से सब बहुत अच्छे से पेश आते थे। वो थी भी तो बहुत अच्छी। अक्सर टीचर तो उसकी खुद मदद कर देते थे असाइनमेंट बनाने में। अक्सर मैं सुनती थी कि टीचर्स बहुत गौर से उसे पढ़ाते थे। एक दिन भाभी ने सोचा कि बस अब मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। उसके घर आने का इंतजार किया। जब वो दोपहर में घर आई तो भाभी ने उसे खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसे कमरे में लेकर आ गई और उसे अपने सामने बिठा लिया कि मेरी बच्ची, बताओ क्या बात है, क्यों इस तरह डरी सहमी रहती हो? मैं वादा करती हूँ मैं कुछ नहीं कहूंगी। भाभी बेटी की हालत देखकर बोली थी। वो कुछ देर तो भाभी को देखती रही और फिर बोली और बोलती ही चली गई। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी वैसे वैसे भाभी का हैरत से ठिकाना नहीं रहा। जब बात खत्म हो गई तब भाभी उसे देखती ही जा रही थी। वो भी सर झुकाए बैठी रही। फिर एकदम भाभी को गुस्सा आया और वो फट पड़ी और उन्होंने एक जोर का थप्पड़ उसको मारा कि क्या बकवास किए जा रही हो, मालूम भी है तुम्हें तुम क्या बोल रही हो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? वो गालों पर हाथ रखकर रोते हुए मुझे देखती रही। भाभी बोलती चली जा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि उसके एक और थप्पड़ लगा दे। खबरदार जो आवाज भी निकली। उसको हिचकियों के साथ रोता देखकर भाभी बोली। भाभी ने सोच लिया था कि वो खुद जाकर देखेंगी कि आखिर क्या बात है। वो बुरी तरह से झूठ बोलना भी शुरू कर चुकी थी। इसलिए भाभी ने अगले दिन जल्दी काम खत्म करा कि आज जल्दी जाकर ये नोट का मामला भी खत्म कर दूं। इसलिए वो जल्दी से स्कूल की तरफ चल दी। स्कूल पहुंचकर सीधा मोहिनी की क्लास में गई, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। उसके क्लासमेट ने बताया कि वो उस क्लास में है टीचर्स के साथ। भाभी उस क्लास में गई और बगैर नॉक किए दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलकर देखा तो जो मंजर भाभी की आंखों के सामने था उसने भाभी को अंदर तक हिला दिया, मानो जैसे पूरा आसमान भाभी के सर पर आ गिरा हो। वो टीचर मोहिनी के साथ गलत काम कर रहा था। मोहिनी के बाजुओं को पकड़ा हुआ था। भाभी के अचानक अंदर जाने पर वो एकदम बौखलाकर दूर हुआ। वो और कोई नहीं, इंसान के रूप में छुपा हुआ एक दरिंदा था। आगे बढ़कर भाभी ने मोहिनी को उससे दूर किया, उसे अपने सीने से लगाया, उसे चूमा। उसके अंदर से वही बदबू आ रही थी, वही दागों की बदबू जो वो देखती थी। उसे पीछे करते हुए उस टीचर को जोर से थप्पड़ दे मारा। भाभी के चीखने से और ऊंचा बोलने से स्कूल की सारी टीचर्स इकट्ठा हो गईं। उसी वक्त उस टीचर को गार्ड ने बहुत ही मारा पीटा और पुलिस के हाथों जेल भिजवा दिया। भाभी अपनी बेटी के सामने बैठ गई। भाभी ने उसे गले लगाया। वो कांप रही थी, रो रही थी। फिर उन्होंने उसे अपने से अलग करते हुए उसका चेहरा चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची, मेरी समझदार बच्ची, और कहा कि ये सब्जी तुम खुद गिराती थी ना यूनिफॉर्म पर? भाभी रोती हुई उससे पूछ रही थी। मोहिनी ने कहा कि जी मम्मा, मैं खुद गिरा देती थी ताकि वो मेरे पास नहीं आ सके। मैं डरती थी मम्मा, बहुत डरती थी। मैं कहती थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मुझे धमकाया करते थे कि अगर मैंने घर में किसी को बताया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मम्मा, वो कहते थे कि मैं गंदी हूँ, मेरे अंदर से बदबू आती है। कंधों को छूकर वो बोली कि वो मुझे यहाँ पर हाथ लगाते थे। मैंने उनके पास जाने को मना किया तो उन्होंने मुझे यहाँ मारा। गाल पर हाथ रखती हुई वो हिचकियों के साथ बोली थी कि मम्मा प्लीज मुझे बचा ले, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं पढ़ना यहाँ। भाभी के सीने से लगी हुई वो बोले जा रही थी। फिर अचानक से वो चुप हो गई। भाभी ने कहा, मोहिनी बेटा आंखें खोलो। भाभी ने बहुत आवाज दी लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। मोहिनी को करीब के अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि डर की वजह से वो बेहोश हो चुकी है। भाभी के पैरों तले से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। जल्दी से उन्होंने भाई को फोन किया और सब कुछ बता दिया। जब भाई वापस आए तो अपनी जान से प्यारी बेटी को इस हालत में देखकर तो उनकी कमर ही टूट चुकी थी। भाभी खुद सोच में बैठी हुई थी। ये सब उनकी ही गलती थी, वरना मोहिनी ने भाभी को सच बताने की बहुत कोशिश की थी।
उसकी ये हालत उसके साथ जो हुआ उसकी वजह से उसका पढ़ाई से दिल उठ गया था। जब भाभी को उसने सच बताने की कोशिश की थी तब भी वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। भाभी तो ये सब सोच भी नहीं सकती थी। भाभी तो उसे झूठ समझ रही थी कि कोई टीचर ऐसे कैसे कर सकता है। और सिर्फ मोहिनी ही नहीं, आज तक पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये टीचर यही सब कुछ कर चुका था। स्कूल वालों ने बताया था कि वो हमारे स्कूल के एक बहुत अच्छे टीचर थे। उन्होंने कभी किसी लेडी टीचर के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं की, कभी कोई ऐसी बात नहीं की। इसीलिए वहाँ की फैकल्टी को भी उन पर बहुत विश्वास था और कहते थे यहाँ पर जितनी भी टीचर्स काम कर रही हैं वो सब मेरी बहनें हैं। सब लोग उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे थे, उनकी बात मान ली थी। लेकिन कोई नहीं जानता था वो इंसान के वेश में छुपा हुआ एक दरिंदा था, जिसकी वजह से आज मोहिनी इस हालत में थी। इसके बाद से वो वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। अब वो कोई शरारतें नहीं करती थी, खामोश रहती है और बहुत गहरी बातें करने लगती है। पढ़ना तो वो भी चाहती थी, लेकिन भाभी भाई ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया था। लेकिन मोहिनी की मासूमियत अब वापस नहीं आ सकती थी। भाई भी अब भाभी से दूर दूर रहने लगे थे। भाई को इन सब में भाभी की ही गलती लगती थी और वो गलत भी नहीं थे। इसमें सच में भाभी की ही गलती थी। उनकी ही लापरवाही का यही नतीजा था। उन्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी तवज्जो घर के काम में लगा दी थी। इसकी वजह से उनकी जिंदगी में ये कष्ट लिख दिया गया। वो दरिंदा अब जेल में अपनी सजा भुगत रहा है। हमें अपने बच्चों के सबसे करीब रहना चाहिए, उनका दोस्त बनकर रहना चाहिए। उनको सिखाना चाहिए कि ऐसी अगर कोई छोटी सी भी हरकत हो तो वो आकर हमें बताएं। हमें उनका माँ बाप ही नहीं बल्कि उनके दोस्त बनकर रहना चाहिए। मेरे खुद 2 बच्चे हैं और जिस तरह मैंने उनकी परवरिश की है मैं उनकी दोस्त बनकर रहती हूँ। वो हर बात मुझे आकर बताते हैं। गुजरे हुए कल को लेकर आज भी भाभी अपनी लापरवाही को लेकर शर्मिंदा हो जाती है। आपको क्या लगता है इसमें सारी गलती भाभी की थी? पहला नोट जब आया था तभी जाकर भाभी को सारी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी। सबसे बड़ी गलती स्कूल वालों की थी, जिन्होंने टीचर की गलतियां नोट नहीं करी थी और उसे जॉब पर रख लिया था। ऐसे बहुत से स्कूल हैं और जगह है जहां पर लोग ऐसी गलती कर जाते हैं। आप सब अवेयर रहें, वरना आपको भी ऐसा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।